अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शिवधारामृतवाणी अजपा जाप की चाहना अजपा जाप की चाहना सद्गुरु मुझको है जिसपे दया तेरी है संत दास वही कर पाएगा। बढ़ती रहे मेरी भावना आपके चरणों में बुलाना मुझे संत दास जीवन हो। राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। आइए मिलके सभी मिलके सभी परमपिता परमेश्वर 16 कला संपूर्ण होता परमेश्वर 16 जो ठाकुर जी इस समय वांगमय स्वरूप में एवं लड्डू गोपाल के रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, ऐसे ठाकुर जी के श्री चरणों में मिलके प्रणाम करें। राधा रानी के श्री चरणों में भी मिलके हम सब वंदन करें कि ठाकुर जी सहजता से मिल जाएं। राधा रानी की किशोरी जी के श्री चरणों में भी मिलके प्रणाम करते हैं। वृंदावन धाम जो ठाकुर जी का निज घर है, जहां ठाकुर जी सदैव विराजते हैं, ऐसे पवित्र धाम को भी हम सब मिलके यहीं से वंदन करें। सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में भी प्रणाम है। वेद व्यास जी महाराज के श्री चरणों में भी प्रणाम करें। 1008 सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, शिवधारा वाले बाबा, जिनकी ही कृपा से यह सब आयोजित भागवत महापुराण की कथा ज्ञान यज्ञ संभव हो पाया है। आइए सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में मिलके वंदन करें। पूज्य शिवधारा आश्रम, जहाँ पर सदगुरु देव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज भी विराजमान हैं, भगवान शिव जी भी विराजमान हैं, हनुमान जी महाराज, विठ्ठल भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, राम जी, ठाकुर जी, माता रानी, जगत गुरु बाबा श्री चंद्र भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, जहाँ रामायण ग्रंथ, शिव पुराण ग्रंथ, भागवत महापुराण, श्री गुरु ग्रंथ साहब, शिवधारामृत ग्रंथ, भगवान झूलेलाल अखंड ज्योत जहाँ जल रही है, ऐसे पावन स्थान को भी यहीं से प्रणाम करें।
आइए मिलके अपने चित्तवृत्ति को एकाकार करें। चित्तवृत्ति एकाकार है, मन की शांति है, तो कोई भी दुनिया में कार्य दुर्लभ नहीं है। जिनकी चित्तवृत्ति एकाकार है उसके लिए सब संभव है। सहजता से किसी भी क्षेत्र में वो असफल नहीं होगा, क्योंकि चित्तवृत्ति एकाकार मतलब डायरेक्ट कनेक्शन प्रभु से। प्रभु तो हमारे अंदर, सबके अंदर विराजमान हैं, विद्यमान हैं, और वही चराचर जगत को चला रहे हैं। अंदर से संकेत इशारे भी देते रहते हैं। हम ही उनको भुला बैठते हैं, लेकिन उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है। चित्तवृत्ति बस खंडित न हो, खंड खंड वृत्तियां हमारी न हो। फिर अगर हो जाए फिर से एकाकार करने का सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। इसमें हमारा लाभ है, भला है। तो आइए मिलके सभी भगवत नाम में डूबने का प्रयास करते हैं। सभी मिलके हरि नाम का गुणगान करते हैं। गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद 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 जय हो राधे गोविंद गोविंद जय हो गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शिव राम कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय, बोलिए शिवधारा वाले बाबा की जय, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल का दिन जय हो जय हो हम सब के लिए कुछ बहुत ही विशेष था। एक ही दिन पे कई अवतारों के दर्शन हुए थे। कच्छ अवतार के संदर्भ में भी सुना, धन्वंतरी भगवान, मोहिनी अवतार, वामन अवतार, फिर प्रभु श्री रामचंद्र भगवान, माँ सीता, हनुमान जी महाराज के दर्शन किए और अंत में ठाकुर जी का अवतरण हुआ और नंद उत्सव का भी लाभ प्राप्त हमने किया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहेगा। कहते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, समय शीशा और संत किसी की परवाह नहीं किया करते। समय अपनी गति से गुजरता रहेगा। योग विशिष्ट में आता है, विशिष्ट महाराज राम जी को कहते हैं, हे राम जी, जैसे जो हवा वृक्ष को लग के आगे चली गई, दूसरी हवा लगती रहेगी, पर वह हवा लौट के नहीं आती। पुलिया के नीचे जो नदी का पानी बह गया, दूसरा भी बहेगा, लेकिन आगे बह गया हुआ पानी कभी लौट के नहीं आता। वैसे ही जीवन का समय जो गुजर गया, वो कभी लौट के नहीं आता। समझदार कौन? जो समय का सदुपयोग करता हो। समय फिर शीशा, हम आईने में, मिरर में देखते हैं, वो राजा हो या रंक हो। किसी को अगर दाग है ना, वो शीशा इशारा देगी यहां दाग है, भले वो राजा हो या रंक हो, साधु हो या संसारी हो, पुण्यात्मा हो या पापी हो, शीशा बताएगा ही। वैसे ही संत भी किसी की परवाह नहीं करते।
बाहर वो मर्यादाओं में, शिष्टाचार में, संस्कारों में, भली बंधनों में बंधे हुए हैं। संत संसार के लिए एक आदर्श है। संत वाणी से भी सिखाएगा, व्यवहार से भी सिखाएगा, विचारों से भी सिखाएगा। समय समय पर वो खुद जी के भी दिखाता है, जिसका नाम है संत। और छोटा सा एक निवेदन, वह भाग्यशाली रहते हैं जो संतों के विशेष तौर पर मध्याह्न काल में संतों की शरणागति में जुड़ते हैं। क्योंकि एक बार जो संत ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हो गए, फिर संसार से दूर चले जाते रहते हैं। भले हो सकता है शरीर करके वो संसार में रहे भी, लेकिन संसार की उतनी समझ है ही नहीं कि वो संसार संतों को समझ पाए। इसलिए जिनको भी अपने गुरुदेव या किसी भी संत की सानिध्य मिली है ना, सदुपयोग करना चाहिए, कदर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ मुझे प्राप्त हो। संत की किसी के लिए ठहरेगा नहीं, इंतजार नहीं करेगा, वो अपनी गति से कर्म करता जाता है। इसलिए हम भी समय का सदुपयोग करें। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण इस ज्ञान यज्ञ के 5वें दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। कल हमने सुना था ठाकुर जी का अवतरण मथुरा के कारागार में हुआ था। नंद बाबा को सूझी ऐसे संकेत भी मिले, बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए। जो द्वारपाल सोए हुए थे वो भी मूर्छित हो गए। टोकरी में डाल के ठाकुर जी को वो गोकुल गए। रास्ते में यमुना महारानी उफान पे है, लहरें बड़ी बड़ी चल रही हैं। भाव है एक, कौन सा, कि ठाकुर जी इतना इंतजार कराया है, हम पे भी तो कृपा करिए। जब ठाकुर जी ने टोकरी से अपना एक चरण बाहर निकाला, यमुना महारानी को स्पर्श हुआ, सुकून मिल गया। फिर रास्ता दिया, नंद वसुदेव जी आगे बढ़ते गए। गोकुल में पहुंचे, नंद बाबा के घर मां यशोदा सोई हुई हैं। छोटी सी बालिका का जन्म पहले हो चुका है, उस बालिका को लिया और ठाकुर जी को वहां सुलाया, फिर से लौटे हैं। धीरे धीरे चलते आ रहे हैं, यमुना महारानी को भी पार करा, कारागार में पहुंचे। फिर से दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए, किसी ने लगाया नहीं, लग गए। बेड़ियां किसी ने बांधी नहीं, फिर से हाथों पैरों में लग गई। और जो द्वारपाल मूर्छित थे फिर से सुचेत हो गए, होश में आए। और उस कन्या का रुदन रोना सुन के द्वारपालों का ध्यान गया। कंस को संदेशा भेजा गया कि आइए, बालक हुआ है लेकिन बालिका हुई है। कंस आए, पहले तो सोच रहे थे ये छोटी सी कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी। फिर मन में आया मैं इसको भी क्यों जीवित छोड़ूं। जैसे आदत थी, पहले 6 बच्चों को मार चुके थे, 7वां बालक तो गर्भपात हो गया था, ऐसा इसको बताया गया था। वैसे तो गर्भ स्थानांतरण किया गया था। फिर जैसे उस बालिका को लिया पत्थर पर मारने के लिए, जैसे जोर से मारने लगा तो वो बालिका हाथों से छूट गई और ऊपर चली गई। वो महामाया ही थी। कहने लगी, हे कंस, तुझे तो मारने वाला जन्म ले चुका है। वह इस समय गोकुल में पहुंच चुका है। अभी तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो।
जैसे ही कंस के कान तक ये आवाज आई तो कंस थोड़ा डर गया। इधर से मां यशोदा ने ठाकुर जी का थोड़ा किलकिलाना सुना, आंख खुली। मां यशोदा को बहुत खुशी हुई है। यशोदा घर आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। इधर से नंद बाबा की बहन सुनंदा योगा योगा आई है। पता चला कि लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है, बधाई हो, लाला भयो है, बधाई हो, लाला भयो है। सामने और कुछ नहीं देखा, एक थाली उठाई, एक चम्मच उठाया, आवाज से पुकारती जा रही है, दौड़ती जा रही है, क्योंकि पता चला नंद बाबा गौशाला में है। बधाई हो, लाला भयो है, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जैसे नंद बाबा के कान तक वो बात पहुंची, नंद बाबा तो गैयाओं की सेवा में हाथ उनके लगे हुए थे। कहा, सुनंदा बहना क्या बात है, क्या हुआ? बोले बधाई हो, लाला भयो है, बधाई है, लाला भयो है। नंद बाबा वृद्ध हो चुके हैं, दौड़ते हुए घर की ओर आ रहे हैं। सुनंदा बहन भी उनके पीछे आ रही है। जो 9 लाख का हार पहना था अपनी बहन को दे दिया, शरीर पर जितने आभूषण पहने थे सब अपने बहन को बधाई में दे दिए। दौड़ते 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 अपने घर पहुंचे हैं। जैसे लाला का दर्शन हुआ है, नंद बाबा ने उठाया, अपने गले से लगाया। नंद बाबा का खुशी का कोई ठिकाना न था। बहुत खुशी हुई है। और फिर नंद उत्सव हुआ है, जो कल हमने भी यहां मनाया था। और वर्णित तो यहां तक है, नंद बाबा ने इस खुशी में 2 लाख गैयाओं का दान करा था। नंद बाबा के पास 9 लाख गैयाएं थी। आजकल किसी के घर में खुशी होती है तो पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं। पहले लोग दान पुण्य किया करते थे। जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ था, 6 महीने के बाद चारों भाइयों का साथ में विवाह हुआ। जब अवध लौटे थे, अयोध्या आए थे, क्योंकि अयोध्या उस समय राजधानी थी, तो जितना भी दहेज में चारों भाइयों को मिला था, राजा दशरथ ने वो अयोध्या वासियों में बांट दिया, दान कर दिया। और अपने खजाने में से भी बहुत कुछ निकाल के दान कर दिया। ये राजा दशरथ ने अपना नियम निभाया था। और अयोध्यावासी कैसे हैं? उनको खुशी थी कि हमारे राजा के चारों राजकुमारों का जो विवाह हुआ है, जो हमें दहेज वाला सब कुछ दान में दिया गया है, फिर जितनी जिनकी परिस्थितियां थी अपने घर का भी कुछ उसमें डाल के दूसरे राज्य वालों को दान में दे दिया था। ये प्रथाएं थी, हमारी संस्कृति थी, जो आजकल कहीं तो भी हम भूलते जा रहे हैं। पैसा पहले इतना नहीं था हमारे समाजों में, लेकिन खुशियां थी। अभी पैसा बड़ा है लेकिन खुशियां नहीं हैं। सुख नहीं मिल रहा पैसों में से। कहीं तो भी हर कोई पैसे न होने के कारण भी दुखी है जिनके पास पैसा, फिर कमाने के लिए दुखी है जिनको ज्यादा पैसा है वो भी दुखी है। तो नंद बाबा ने 2 लाख, और हम भी यही सीखें, आज यहां से संकल्प लेके जाएं, क्योंकि कथा में आए हैं तो कुछ न कुछ जीवन में परिवर्तन हो। ये केवल सुनने का विषय नहीं है, ठाकुर जी के दर्शन करने का विषय नहीं है। ठाकुर जी को मन मंदिर में बिठा के यहां से फिर हमें जाना है। नंद बाबा ने तो 2 लाख गैयाएं करी। फिर धीरे धीरे ये बात कहीं तो भी कंस के कान तक पहुंची। पूतना को बुलाया। पूतना के संदर्भ में पता चला कि इसमें रूप बदलने की कला है, सिद्धि प्राप्त है।
पूतना को कहा कि जाओ तुम देखो गोकुल में जो जो छोटे बालक हुए हैं इन दिनों में सबको खत्म कर दो। पूतना एक एक करके एक एक घर में जाती उस बालकों का वध करती जा रही थी। ठाकुर जी अभी सोच रहे हैं कि सब अगर मेरी आयु वालों को आप मार दोगी तो मैं खेलूंगा किनके साथ। ठाकुर जी ने फिर मां सरस्वती के माध्यम से उनकी बुद्धि तक ये बात पहुंचाई कि मेरी एड्रेस मेरा घर यही है, इधर आ जाओ, दूसरों की ओर क्यों जा रही हो। ठाकुर जी ऐसे हैं, सहायक हैं, इसलिए कहते हैं तुम 2 कदम केवल मेरी ओर बढ़ो, बाकी मुझ तक पहुंचाने का दायित्व ठाकुर जी कहते हैं मेरा है, फिर तेरा नहीं। बस पहले वाले 2 कदम आपको उठाने पड़ेंगे, चलना आपको पड़ेगा, मंजिल तक पहुंचाने का काम ठाकुर जी कहते हैं ये मेरा है। अभी पूतना आप पहुंची, इधर उधर देख रही है। मां यशोदा बाहर गौओं की सेवा में हैं। खिड़की से देखा कि ठाकुर जी अंदर पालने में सोए हुए हैं, देखा कोई नहीं तो अंदर चली गई, रूप बदल के एक सुंदर स्त्री का ठाकुर जी को सीधे जाके उठाया। जैसे ठाकुर जी के पहले तो सामने आई थी ना, ठाकुर जी ने आंखें बंद कर दी। अभी यहां चिंतन का विषय है कि ठाकुर जी ने आंखें बंद क्यों करी थी। ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ठाकुर जी सोच रहे हैं ये है पापिण, इसको मैं अपना दर्शन क्यों दूं, दया दृष्टि इस पर क्यों धरूं, ये पहला विषय। दूसरा विषय, भगवान सोच रहे हैं मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए अवतार धारण करके आया हूं, तुम अभी स्तनों पर विष लगा के आई हो, मुझे विषपान कराने के लिए, मुझे ये विष नहीं चलता। तीसरा ठाकुर जी का ये भाव रहा होगा, ठाकुर जी ने मन ही मन में भगवान शिव जी को कहा कि आपकी विष पीने की जो आदत है, जो कालकूट विष पहले ही समुद्र मंथन से निकला था आप पिए थे, कृपा करके अभी भी आप ही पीजिए, मैं तो इस अवतार में आया हूं माखन मिश्री मीठे पदार्थ खाने हैं। तो पूतना ने ठाकुर जी को उठाया, घर से निकली, दौड़ने लगी। जैसे गोकुल से बाहर जा रही है, बाहर एक विकराल सा रूप धारण करा है। ठाकुर जी को जैसे छाती से लगाया, छाती पर पहले ही विष लगा लिया था, जहर लगा लिया था। ठाकुर जी जैसे छाती से अपना मुंह लगाते हैं, लेकिन उस दूत के साथ प्राण हरण करने लगे। पूतना कहती है लाला मुझे छोड़ो, लाला मुझे छोड़ो, लाला मुझे छोड़ो। ठाकुर जी कहते हैं हे पूतना, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, जिसको एक बार पकड़ लिया तो फिर मैं उसको कभी छोड़ता नहीं। छाती से ठाकुर जी लगे हुए हैं और दुग्ध पान के साथ साथ उसके प्राण हर लिए। पूतना धड़ाम से आके नीचे गिर गए। दूर दूर तक वो आवाज गई, कुछ तो भी हुआ है। मां यशोदा का ध्यान गया, कुछ तो भी हुआ है। सीधी नजर गई पालने की ओर, दौड़ती गई और देखती क्या है कि ठाकुर जी तो है ही नहीं, लाला तो मेरो है ही नहीं। और बाहर से जो आवाज सुना, ब्रजवासी सभी उसी ओर दौड़ रहे थे। मां यशोदा भी दौड़ने लगी। सभी के साथ जहां पूतना का मृतक शरीर पड़ा है, वहां के सब पहुंचे। वहां के सभी क्या देखते हैं कि पूतना का इतना विकराल शरीर, ठाकुर जी उसकी छाती पर एक सुंदर सुंदर बालक की भांति लग रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सबको अच्छा लगा। यहां एक और बात हुई, पूतना तो मर गई,
लेकिन उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी। अभी सोचने का विषय है कि सुगंध क्यों निकल रही थी। इसलिए कि हमारी संस्कृति है, जो जन्म दे हम उसको मां कहते हैं, जो परवरिश करे उसको भी हम मां मानते हैं, जिसका हमने दूध पिया उसको भी हम अपनी मां मानते हैं, गऊ को भी हम अपनी मां मानते हैं, गंगा को भी हम अपनी मां मानते हैं, गोदावरी को भी हम अपनी मां मानते हैं, गीता को भी हम अपनी मां मानते हैं, गायत्री को भी हम अपनी, जोर से कहिए ना, मां मानते हैं, और भारत को भी हम अपनी मां मानते हैं। ये हमारी मां मानते हैं। ठाकुर जी ने जिसका दूध पान किया हो तो ठाकुर जी की वो क्या हो गई, मां। तो ठाकुर जी की मां के मृतक शरीर से तो सुगंध निकलने वाली है। वैसे तो राक्षस है, दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, लेकिन सुगंध निकली। अभी ये विषय उठता है कि ठाकुर जी ने इसको अपनी मां का दर्जा क्यों दिया। राक्षस थी, आई तो मारने के लिए थी। दूध क्यों पिया ठाकुर जी ने इनका, उसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है। कल हमने दर्शन पाया था वामन अवतार का। वामन अवतार जब राजा बल्ली के घर आए थे दान मांगने हेतु, तो राजा बल्ली की वहां एक कन्या खड़ी थी। उसने उस बटुक छोटे से बालक को देखा। प्रभावशाली बालक था, आकर्षण सबको ऐसे लग रहा था ये बच्चा मेरी ओर आए, मेरे से बात करे। लेकिन राजा बल्ली की लड़की के मन में आया ये मेरे पास आए, मैं इसको गले लगा लूं, मुझे भी आगे चल के ऐसा ही कोई बालक हो, ये भावना थी। तो जो पिछले जन्म में इसकी ये भावना थी मेरा ये बालक हो, मैं इसको गले से लगाऊं, ठाकुर जी ने दूसरे जन्म में उसकी ये भावना पूरी करी थी। क्योंकि भगत वत्सल है मेरे ठाकुर जी। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय। हम भी जितने यहां बैठे हैं इस प्रकार के भाव हमारे मन में भी जगे। कोई भजन नहीं गाते, मेरे घर के आगे साईं नाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साईं नाथ तेरा मंदिर बन जाए। वैसे मैं इस भजन को थोड़ा ऐसे चाहता हूं, ये थोड़ा भजन बदल जाए। कैसे? आपके मंदिर के सामने मेरा घर बन जाए ना। हम तो सेवक होके क्या कहते, मेरे के घर के आपका मंदिर बने, आपके मंदिर के सामने मेरा घर बने, मैं बनाऊं, ऐसा नहीं, उल्टा है। चलो जो भी, तो हम भी अपने मन में कभी ये चाहेंगे कि ठाकुर जी हमारे घर में आए, पधारें। ठाकुर जी ऐसे दयालु हैं, एक न एक दिन जरूर आएंगे, लेकिन भाव तो ऊंचा हो। अभी ठाकुर जी के संदर्भ में जब ये सुना कि अभी राक्षसों की नजर हमारे गोकुल गांव पर पड़ी है, और इधर से मां यशोदा ने देखा कि ठाकुर लाला मेरा कितना सुंदर सुंदर लग रहा है, थोड़ी देर के लिए तो मोहित हो गए। ठाकुर जी सोच रहे हैं मेरी माता अभी से भगवान मुझे मानने लगी, विशेष मानने लगी, तो इतनी सारी अभी तो लीलाएं करनी है, वो काम कैसे होगा। ठाकुर जी ने अपनी लीला बदली और रोने की लीला करी। जैसे रोने लगी तो मां यशोदा का होश ठिकाने आया, दौड़ने लगी, लाला को जाके उठाया और गले से लगाया, घर लेके आई। फिर तो नियम बना दिया गया कि ब्रजवासियों ने नियम बनाया, बाहर का कोई भी व्यक्ति आएगा उसको ठाकुर जी से मिलने
नहीं दिया जाएगा। कुछ कुछ ऐसे रसिक रहते हैं जिनके मन में एक आस है, त्रास है, भावना है, प्यार है, जिनको केवल ठाकुर जी के दर्शन की ही अभिलाषा है। तुझे देखे ना इबादत, तेरी याद बंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है, तुझे देखे ना इबादत, तेरी याद बंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। मेरा खाली मैला दामन तेरे आगे क्यों न फैले, मेरा खाली मैला दामन तेरे आगे क्यों न फैले, तू मालिक है जहाँ है, तेरे घर में क्या कमी, तू मालिक जहाँ है, तेरे घर में क्या कमी है, तू मालिक जहाँ है, तेरे घर में क्या कमी है, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तेरा प्यार मुझे अब तक जो हो सका न हासिल, तेरा प्यार मुझे अब तक जो हो सका न हासिल, समझा हूँ मैं यकीनन मुझ में ही कुछ कमी है, समझा हूँ मैं यकीनन मुझ में ही कुछ कमी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी बंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है।
अंतिम ये पद सभी मिलके गाएंगे। मेरी प्रार्थना है ये मोहन, कुछ ऐसी कर दो रहमत। मेरी प्रार्थना है मोहन, कुछ ऐसी कर दो रहमत। चरणों में ठहर पाऊं, फिर मुझे क्या कोई कमी है। चरणों में ठहर पाऊं, फिर मुझे क्या कमी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, बंदगी है। अभी माँ यशोदा ने, ब्रजवासियों ने ये नियम बनाया, बाहर के किसी भी व्यक्ति को ठाकुर जी के सामने ठाकुर जी से मिलने नहीं दिया जाएगा। वैसे जीवन में कुछ न कुछ तो नियम सभी को बनाने चाहिए। समय अनुसार, परिस्थितियों अनुसार, स्थान अनुसार बदलना तो चाहिए। और जो खुद को नहीं बदलेंगे एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। हमारे गुरुदेव के वचन हैं 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के, कि बदले हुए समय के अनुसार खुद को बदलो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। हम बच्चे थे, रूठते थे, ठीक था। यौवन अवस्था में भी हम लोग रूठते ही रहे, और वृद्ध अवस्था तक भी यही आदत बनी हुई है, रूठना थोड़ी थोड़ी बात पर अभी तक बना हुआ है। लेकिन बाल्यकाल में अगर रूठते थे तो मान भी जल्दी जाते थे। लेकिन एक बार जब हम बड़े हो गए हैं, मानना तो हमें शायद आता ही नहीं। और आयु बढ़ने के साथ इतनी कठोरता बढ़ती है, मैं मरते मर जाऊंगा, अमुक व्यक्ति से बात नहीं करूंगा। फिर विवाहित जो भाई अभी बड़ी आयु हो गए, बस मैं ससुराल गया था, साले ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, मैं ससुराल मरते मर जाऊंगा, उस घर में कदम नहीं रखूंगा। फिर संबंधियों की थोड़ी किसी बात पर अनबन हुई, मैं बेटे के ससुराल में मरते मर जाऊंगा, जाऊंगा नहीं। और कहते हुए भी पीड़ा हो रही है। दो भाइयों के बीच में भी जब दरार आना प्रारंभ होती है, विवाह किया, सेपरेशन हुई, अलग हो गए, माँ बाप ने बंटवारा कर दिया। अभी एक भाई से दूसरे भाई की तरक्की उन्नति सहन नहीं होती। क्या जमाना है। फिर तो पड़ोसियों, हमारे सगे संबंधियों को भी पता नहीं होता कि वो कितने भाई हैं। फिर बहन के संदर्भ में भी इतनी कठोरता आ जाती है। धीरे 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 भाई के घर बहन का आना बंद, बहन से बात करना भाई का बंद। वो बहनें और कई धर्म के नाते भाइयों को राखी बांधेंगी, लेकिन भाई की इतनी याद उनको नहीं आती। अरे जैसा भी है तो तेरा भाई। बोले मैं पिछले साल गई थी, 1000 रुपये खर्चा करा था, भाभी ने केवल 200 दिया था। अभी रिश्ते 200 रुपये और पैसे पर आधारित होने लगे हैं।
बहनें भी ये सोचती हैं। फिर बोले इस बार क्या सोचा है? बोले टपाल में भेज देंगे, कोरियर कर देंगे हम लोग। उधर से भाई भी कोरियर में भेज देते हैं। अभी रिश्ते जाके यहाँ तक रहे हैं। हर बहन कई भाइयों को धर्म के नाते राखी बांधती है, भाई भी कई धर्म की बहनों से राखी बंधवाता है, लेकिन सगे के लिए किसी के मन में आकर्षण नहीं है। क्यों? थोड़ी सी किसी बात पर गुस्सा आया, रूठ गए, अभी वो भुलाने के लिए तैयार नहीं है। फिर हर कोई कह रहा है जमाना अच्छा नहीं है। अरे जमाने में कौन रहता है भाई? जमाना किसका नाम है? रोड का नाम है? कोई राजा भेट का नाम है? कोई बिल्डिंग का नाम है? किसी सिनेमा का नाम है? किसका नाम है जमाना? जमाना मतलब वृत्तियां, आदतें। थोड़ा मुड़ना सीखो भैया, थोड़ा झुकना भी सीखो, और क्या कहें, थोड़ा भूलना भी सीखो यार। रात गई, जोर से कौन, रात गई, थोड़ा भूलना भी सीखो भाई। हर बात को लेके इतना मन पर भार लेना, सदैव चिंतित रहना। बुराई में से भी अच्छाई ढूंढी जा सकती है, कोई बड़ा विषय नहीं है। किसी बच्चे का जन्म होता है तो तीसरे दिन वैक्सीन लगाई जाती है लेफ्ट शोल्डर में। काहे की लगाई जाती है? टीबी की। क्या लगाया जाता है? टीबी के कीटाणु, जीवित कीटाणु इंजेक्शन के, वैक्सीन के माध्यम से, टीके के माध्यम से शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रक्षा वाले कीटाणु उत्पन्न हो जो जीवन भर शरीर में रहते हैं, फिर जीवन भर उसको कभी टीबी नहीं होगी। ये भावना है। जीवित कीटाणु टीबी के, उसमें जो जहर तत्व है वो निकाल के, मतलब टीबी के कीटाणु से ही हम लोग अपने शरीर की टीबी से रक्षा कराते हैं। मतलब संभव है। अभी बाहर एक कैंप चल रही है, निःशुल्क कैंप, 200 रुपए वो लेते हैं डॉक्टर। बाहर मधुमक्खी की डंक के माध्यम से बड़ी बड़ी बीमारियों का उपचार हो रहा है। कल भी उन्होंने करी थी, आज भी करी है, 7 बजे तक है, फिर चले जाएंगे। कल शायद पूना में उनकी कैंप है, मधुमक्खी की डंक के माध्यम से। और उन्होंने मुझे दिखाया, अमेरिका की स्टडी दिखाई कि डायबिटीज का, मधुमेह का सबसे सरल उत्तम अगर तरीका है तो ये मधुमक्खी का डंक। सामान्य नहीं, ये लोग कुछ करते होंगे, जो भी उनका प्रोसेस होगा। टीबी हो, अर्थराइटिस, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, थायराइड हो, एड्स हो, कैंसर हो, सब देखा है। ये गूगल में अमेरिका वालों ने रिसर्च करा है 2000 साल पुरानी ये पद्धति है, भारत की पद्धति। अभी तो अमेरिका इस पर स्टडी कर रहा है। तो मधुमक्खी के डंक, पहले डंक लगता था और लोग रोते थे, अभी जानबूझकर मुझे भी लगाया था आज। महाराज आप थके हुए हैं, आपके शरीर के लिए अच्छा है, मुझे भी डंक लगा, हमें लगा हुआ है। हम लोग पॉजिटिव लेना चाहें, किसी से भी पॉजिटिव सीख सकते हैं, बस सीखने का भाव है। ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ जा रहे हैं, रास्ते में एक मृतक कुत्ता पड़ा है, सब कुछ बदबू है, नाक पर हाथ दे के आगे बढ़ रहा है। ठाकुर जी जब वहां से गुजरने लगे तो ठहर गए, उसकी ओर देख के हंसने लगे। ठाकुर जी बहुत गहरी नजर से उनको निहार रहे हैं, देख रहे हैं। पांडवों को आश्चर्य लगा, ये क्या, हमें तो बदबू आ रही थी। ठाकुर जी ठहर गए हैं। ठाकुर जी के पास आके कहा, ठाकुर जी बदबू है, दुर्गंध आ रही है, आप यहां क्यों ठहरे हो, क्या देख के हंस रहे हो? ये मृतक शरीर कुत्ते का। ठाकुर जी कहते हैं इसके दांत तो देखो कितने नहीं सुंदर हैं, चमकदार हैं, मुझे इसके दांत बहुत अच्छे लग रहे हैं। शेष पांडवों की नजर मृतक कुत्ते के शरीर पर थी तो उनको दुर्गंध आ रही थी, लेकिन ठाकुर जी की नजर कहां थी? जोर से कहिए ना, उनके सुंदर चमकदार दांतों की ओर। ठाकुर जी को दुर्गंध नहीं आ रही। इसका अर्थ क्या? दुर्गुण से भी अवगुण निकालना, अवगुण से भी गुण निकालना। बुरे व्यक्तियों से भी अच्छाई सीखी जा सकती है। ये बुराई कर रहा है, इसके कारण किसी को अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं करना, सीख लिया। इसने गंदा बोला, किसी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं
चाहता हूं मुझे हर कोई पसंद करे, मैं भी गंदा बोलूंगा, किसी को अच्छा नहीं लगूंगा, इसलिए आज के बाद मैं संकल्प लेता हूं किसी के साथ बुरा नहीं कहूंगा। हो गई सीख। क्या करना क्या है? हर दुकानदार को, हर ग्राहक कुछ ना कुछ सिखाने आया है, बस सीखने वाली भावना हो। अमुक दुकानदार तो ये इतने में दे रहा था, वो तो ये कह रहा था, वो कह रहा था, वो आपको नई बात कह रहा है, बस आप सीखो। हर टीचर को हर स्टूडेंट भी सिखाता है। पिछली बार तो आपने ऐसे कहा था, अमुक टीचर ने तो ये कहा था, हमने किस किताब में तो ये पढ़ा था। वैसे ही हमारे जीवन में कदम कदम पर ठाकुर जी संकेत देते रहते हैं, बस हमारा भाव उस ओर हो। हठ अच्छी बात नहीं है। जिद अपने काम में, काम की सफलता में थोड़ी बहुत जरूरी है, जिसको आध्यात्मिकता में दृढ़ता कहते हैं। दृढ़ता, जिद थोड़ा समझना। एक होता है स्वाभिमान, दूसरा होता है अभिमान। अभिमान ना हो, स्वाभिमान जरूर होना चाहिए। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मर जाऊं मांगू नहीं अपने हित के काज, परहित के कारणे मोहे न आवे लाज। मर जाऊंगा, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। मर जाऊं मांगू नहीं अपने हित के काज, पर हाँ परहित के कारणे मोहे न आवे लाज। लेकिन दूसरों के किसी काम के लिए मुझे कहीं झोली फैलानी पड़ेगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। काशी विश्वविद्यालय किसने देखा है? यहां कोई बैठा है? चलो एक और प्रश्न है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री के लिए पहले पद के लिए जो इलेक्शन लड़ने के लिए मतलब काशी से सीट ली थी, तो पहली बार जो विधिवत जो काशी गए थे, तो पहला काम क्या किया था? कौन बताएगा? किसको याद है? हमारे प्रधानमंत्री जी वर्तमान के श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 की इलेक्शन में वहीं से काशी से खड़े हुए थे। तो काशी में जब विधिवत गए थे पहली बार, तो किसी महान हस्ती की प्रतिमा को माल्यार्पण करा था। कौन बताएगा? मदन मोहन मालवीय जी को याद है? सहमत है आप सभी? क्यों? इस महापुरुष ने क्या करा? विश्वविद्यालय बनाया। कैसे बनाया? एक एक रुपया इकट्ठा किया, बनाया, फिर शुरू करा। फिर बच्चों की आदत होती है, छोटे बच्चे रहते हैं ना, पेंसिल पेन से दीवार पर लिखते हैं, तो एक एक क्लासरूम में भी जाते थे। कोई बच्चा अगर दीवार पर लकीर खींचता था, मदन मोहन मालवीय जी कहते थे, आपने दीवार पर लकीर नहीं खींची, मेरे हृदय पर खींची है। ये आपकी संपत्ति है, मैंने आपके लिए बनाया है, ये आप लोगों की धरोहर है। वृत्तियों से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। महामानव कहा जाता है उनको। कुल मिला के दृढ़ता अपने काम में जरूर हो। ये काम मैं करूंगा ही, करके ही रहूंगा। उतार चढ़ाव तकलीफें कितनी क्यों नहीं आए, मैं छोड़ूंगा नहीं। हमारे भगवान झूलेलाल की माता का मैंने कल नाम बताया, किसको किसको याद है? क्या नाम बताया था? मां देवकी। पिछले जन्म का नाम क्या था? मां देवकी। पिछले जन्म में इन्होंने वरुण देव की उपासना करी थी कि मुझे संतान नहीं हो रही है। वरुण देव की उपासना करी, वरुण देव राजी हुए, दर्शन दिए, वरम भू वर मांगो। तो मां देवकी ने कहा था, मैंने तो सकामता की भावना से भक्ति करी, मुझे संतान नहीं हो रही, मुझे संतान हो इसलिए मैंने भक्ति करी है, लेकिन मुझे बेटा चाहिए आप जैसा। तो वरुण देव कहते हैं, मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं। हे मैया, आपने जो मेरी उपासना तपस्या करी है, मैं आप पर राजी हो गया हूं। मैं ही आपके गर्भ में से प्रकट होऊंगा, अवतार धारण करूंगा, बेटा बनूंगा। लेकिन इस समय आपकी शरीर की आयु है 80 साल। 80 साल की माता किसी बच्चे को जन्म नहीं देती,
इसलिए अगले जन्म में मैं आपको आपके घर में आपकी तपस्या का फल देने हेतु अवतरित होऊंगा। तो माता ने कहा मेरी तपस्या फिर निष्फल हुई क्या? वरुण देव ने कहा नहीं ये अम्मा, लेकिन आपका शरीर वैसे योग्य नहीं है संसारिक परंपराओं और जो भी संसार की रीति है उस अनुसार। तो वही माता देवकी दूसरे जन्म में भी देवकी बनी। रतन राय रत्नाणी से उनका विवाह हुआ और नसरपुर का गांव है वहां उनका विवाह हुआ। रत्नाणी सरनेम है। 1007 संवत शुक्रवार का दिन, चैत्र मास दूज तिथि शुक्रवार के दिन शाम के टाइम पे वही वरुण देव भगवान झूलेलाल के नाम से अवतरित हुए थे। बोल श्री अमरलाल साहिब की जय। दृढ़ता होनी चाहिए। मां देवकी की दृढ़ता थी, मुझे आप जैसा ही बेटा चाहिए। वही भगवान झूलेलाल बन के आए। अच्छाई में दृढ़ता हो, बुरे काम में जो दृढ़ता का लोग समझते हैं ना वो जिद है। बस ये समझना है, स्वाभिमान और अभिमान के बीच की लकीर को समझना है, स्वार्थ और निस्वार्थ के बीच की लकीर को समझना है। कोई श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में कहे, मैं 3-4 अर्थ बताऊंगा सरल सरल सारांश वाले, लेकिन एक अर्थ अभी बता रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता का कोई कहे एक शब्द में अर्थ बताइए, श्रीमद् भगवत गीता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता ये कि बीच की लकीर का ज्ञान सिखाए। कर्म भी करो, कामचोर नहीं बनना, ध्यान रखना। ठाकुर जी ने कहा है तेरा अधिकार कर्म का है, फल देने का काम मेरा है। तू फल की इच्छा को त्याग के कर्म कर। बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे युद्ध तेरी युद्ध थोड़ी है, ये धर्म की युद्ध है, सत्य और असत्य की युद्ध है, माध्यम तू है। ये हम सब के लिए भी सीख है, हम सब के लिए भी सीख है। हम जो भी अच्छा करते हैं एक उदाहरण बनता है हमारे लिए, हमारे परिवारजनों के लिए, जो हमें देखते हैं, जिनका हमसे संपर्क है, एक उदाहरण बनते जा रहे हैं। ऐसे 2-3 केस बने तो एक धीरे धीरे परंपरा विचारधारा के माध्यम से बनती जाती है। सावधान रहना। इसलिए मैं तीसरी बार इस कथा में कह रहा हूं, विवाह में कुरीतियों को स्थापित न करो भाई। घर के मंगल कार्य में कुरीतियों को स्थापित न करो, अच्छी रीतियों का रवाज का स्थापन करो। एक हमारे शर्मा जी हैं, रामपुरी में उनका परिवार है, लेकिन खुद वो रहते हैं उल्लासनगर में। हमारे शिवधारा समिति के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अपना शिवधारा आश्रम उल्लासनगर 5 मुंबई में भी एक है। तो उन्होंने अच्छी एक बात बताई कि मैं हूं शिव उपासक, मेरे 2 बेटे या 2 बेटी, ऐसे कुछ 4 या 3 बच्चे बताए थे। मैंने उनको बचपन से सिखाया है, मेरे घर में रहना है तो उठ के पहला काम स्नान करना है, फिर शिव पुराण का पाठ करना है, शिवलिंग की पूजा, जल चढ़ाना है, अभिषेक करना है और बाद में ओम नमः शिवाय की माला करनी है। बाकी दिनचर्या आप अपने हिसाब से देखो। फिर मुझे बताया महाराज जी मेरे बेटे का विवाह हुआ, बहू रानी आई, रात को विवाह हुआ। सवेरे जैसे बहू रानी अपने कमरे से निकली, मैंने कहा बैठो, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हमारे घर की परंपरा है, हम उठते ही पहला काम स्नान करते हैं, दूसरा काम शिव जी की पूजा, जल अभिषेक, शिव जी का आराधन, वंदन, पूजन, शिव महापुराण का पाठ और ओम नमः शिवाय की माला। अगर ये तुमने नियम बनाया, तुम मेरी बहू नहीं बेटी सदैव मेरे दिल पर राज करोगी और घर की तिजोरी की चाबियां तुम्हारे हाथ में होंगी। लेकिन अगर तुमने ये नियम पालन नहीं करा, मेरा घर का दरवाजा तुम्हारे लिए सदैव खुला रहेगा और एक बार तुम जब गई तो हम लोग दरवाजा बंद कर देंगे। और मुझे बताया महाराज जी मेरी बेटी का जब विवाह हुआ, मैंने अपने बेटी को कहा अगर तू मेरी बेटी है सच में, तो जिस घर में तू जा रही है उनका इष्ट देव कोई अलग हो तो वो अलग बात है, नहीं तो शिव जी का उपासक उन सबको बनाना है।
वहीं तुम इतना विधिवत नियमित संयमित से नियम संयम से इन नियमों का पालन करना कि तुम्हें देख के धीरे धीरे पूरे परिवार वालों का भी ये पूजा पाठ का नियम बने। जिस दिन मुझे मेरे कान तक ये बात पहुंची, मुझे पता चला मेरी बेटी ने ऐसा किया है, तब मैं मानूंगा सच में तू मेरी सगी बेटी है। आजकल क्या मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सरकारी नौकर बने, इससे ज्यादा कोई सोच हम सब की विकसित ही नहीं हो रही है। अरे हम भारतवासी हैं भाई, हमारा कद ऊंचा है, संस्कृति ऊंची है, सोच विशाल है, ये क्या संकोच सोच। तो नियम जरूर बनाने चाहिए। यहां से मैंने लिया था, अभी मां यशोदा ने नियम बनाया कि बाहर का जो भी कोई आएगा ठाकुर जी से उनको मिलने नहीं दिया जाएगा, दर्शन नहीं कराया जाएगा। इतने में योगा योग भगवान शिव जी आए हैं। शिव जी को पता चला कि ठाकुर जी अवतरित हुए हैं। मैं एक निवेदन करूं, कहीं भी भागवत कथा हो रही हो, कोई बाहर से संत आए, कहीं सत्संग प्रवचन कथा का कोई आयोजन हो, यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पत्रिका नहीं मिली। चले जाना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। लाभ खुद का है। कुछ कुछ काम खुद के लाभ के लिए किए जाते हैं। एक दृष्टि से तो स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से स्वार्थी हर किसी को बनना चाहिए। मुझे अपना भजन करना है, यहां भले कथा में आए हैं, मैं कुछ न कुछ हाथों की सेवा भी करके जाऊं। मैं बैठे बैठे वहां से ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम मन ही मन में करूंगा। आरती की थाली नहीं है तो अपने मन में ही एक कल्पना करूंगा, आरती की थाली है, मेरे ठाकुर जी मेरे गुरु जी वहां बैठे हैं, मैं आरती घुमा रहा हूं। ये कर सकते हैं हम लोग। 2 लोगों की 4 लोगों की पादुकाएं सही अपने व्यान संतन व्यान भाई अपने हाथों से उठाऊंगा। कुछ ना कुछ सेवा करके जाऊंगा, 2 लोगों को प्रसाद लेके दूंगा, हंस के स्वागत करूंगा। ये मेरा धर्म है, ये मेरा दायित्व है और इसमें मेरा स्वार्थ है। मैं बैठे बैठे जप करूं, कुछ माया अर्पित भी करके जाऊं। प्रसाद यहां से मिले तो कुछ लोगों के मुख में पड़े, उनके दुख दूर हो, क्योंकि ठाकुर जी का प्रसाद है। ये हम सब कर सकते हैं। तन की सेवा कोई कहता है हम वृद्ध नहीं कर सकते, तो मन की सेवा करो। मन ही मन में ठाकुर जी को कहो कि ठाकुर जी इस कथा का जिन्होंने आयोजन करा है उन पर सदैव कृपा करते रहना, उनके इन सद्भाव को बनाए रखना, बढ़ाते रहना, उनका शरीर निरोगी रहे। ऐसे ही आपकी कथाएं आयोजित करते रहें, लोगों को लाभ मिलता रहे। हमारे व्यास जी जो हैं ऐसे ही सदैव आपकी कथा का गुणगान करते रहें। संसार में सुख समृद्धि बनी रहे, दुखी कोई न हो, सभी लोग सुखी हों। ये मन की सेवा। फिर मन ही मन करके चिंतन करना कि ये कार्य जो ऐसे हुआ ऐसे किया जाए तो और अच्छा। इसको मन की सेवा कहा जाता है। हर किसी को करनी चाहिए। करने में कोई आपत्ति नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। धन की करें, मन की करें, तन की करें, ये सब हम सब कर सकते हैं। केवल अपनी बुद्धि से न जिए। एक टीचर ने कहा कि भगवान सबकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। जो प्रार्थना करता है ना उसी समय उसको सब कुछ मिल जाता है। बच्चा कहता है नहीं टीचर, नहीं गुरुजी, ये बात गलत है। बोले क्यों?
बोले अगर ऐसा सही होता था ना तो आज स्कूल बंद होता था। बोले क्यों? बोले आज उठने को मन नहीं कह रहा था। मैंने कहा हे ठाकुर जी, आपकी कथा चल रही है, मेरा निवेदन है आज स्कूल को आग लग जाए। देखो आग लगी है। कुछ लोग पता नहीं कैसी भी सोच में जीते हैं, अपने मनमानी पर डटे रहते हैं। टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि 15 फलों के नाम किस किस को आते हैं। एक बच्चे ने कहा मुझे। टीचर ने कहा बताओ। बोले सेब, बोले 1, फिर बोले नारंगी, बोले 2, बोले केला, बोले सेब, बोले 1, बोले नारंगी 2, अनार 3। ये कितने हुए? 3, 12 केले। टोटल कितने हो गए? तो गुरुजी ने कहा ये कोई बात है? बोले हाँ, केला 1, केला 2, केला 3, केला 4, केला 5, 12, 15 हो गए ना। कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जो सत्य है वो तो है। तो शिव झांकी का दर्शन करना है, लेकिन जैसे व्यवस्था में कुछ हो, हम लोग थोड़ी एक आधी कथा आगे लीला ठाकुर जी कह लेते हैं, फिर थोड़ा पीछे आ जाएंगे। व्यवस्था की दृष्टि से समय का ध्यान रख रहे हैं। जब एक बार ठाकुर जी ने थोड़ी करवट बदली थी, नंद बाबा को अच्छा लगा, ब्रजवासियों को अच्छा लगा, उत्सव मनाया था और कई लोगों को बुलाया गया, भंडारा महाप्रसाद किया गया। ठाकुर जी अंदर ही पालने में सोए हुए हैं, बाहर सभी उत्सव मना रहे हैं। इधर सक्टासुर नाम का राक्षस आया, जो पूतना का भाई है, मन में बदले की भावना है, ठाकुर जी को मारने के ख्याल से आया है। जब घर की ओर खिड़की से देखा, बाहर सब उत्सव कर रहे हैं, ठाकुर जी अंदर पालने में अकेले सोए हुए हैं। मन ही मन में आया ये इतना बालक, इसने मेरी इतनी बड़ी बहन पूतना को मार दिया था, इसको तो मैं पैर के अंगूठे से ऐसे मार दूंगा, प्रेशर से ही। ठाकुर जी मन ही मन में सोच रहे हैं तू आ तो सही। जैसे वो ठाकुर जी की पालने की ओर बढ़ा, ठाकुर जी ने पैर के अंगूठे से सकट पड़ा था, उसको जोर से जो ऐसे लात मारी, जाके सक्टासुर को लगा और उसका उसी समय उद्धार हो गया। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। अंदर जितना दूध माखन दही पड़ा था सब गिर गया। मां यशोदा ने आवाज सुना तो दौड़ती हुई आई, आके लाला को उठाया था। इस छोटी सी लीला से ठाकुर जी क्या सिखा रहे हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं अक्सर लोग उत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, लेकिन मुझे ही भूल जाते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं, विशेष तौर पर नवरात्रे में गरबा का चलन है, अच्छी बात है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस अंदर में उठती हैं, तरंगे उठती हैं, लेकिन भक्ति भाव हो। आजकल अक्सर बहुत सी जगहों पर माता रानी का दर्शन नहीं होता, फिर एक दूसरे की कपड़ों की ओर और शरीर को ओर देख के, जहां हम लोग गए थे पुण्य कमाने के लिए, बहुत से लोग पाप कमाते हैं। सही बात है या नहीं है भाई? अधिकतर कई मंडलों में हमने पता चला है, चाहे गणेश स्थापना क्यों ना हो, पीछे जो वर्गणी की जाती है उससे शराब पिया जाता है। बहुत से बच्चे बेचारे ना समझें, जुआ तक भी खेलते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं आप लोगों ने ये उत्सव मनाया था मेरे लिए, मुझे अंदर सुला लिया और बाहर उत्सव मना रहे हो, भंडारा एक दूसरे को खिला रहे हो। इसलिए जो भी धर्म का कार्य करो, अगर मेरे नाम से कर रहे हो, मुझे भी तो याद रखो। आगे ठाकुर जी का वर्णन आता है, नंद बाबा ने फिर पंडितों को बुलाया, दान दक्षिणा खूब दी, सब में भंडारा बंटवाया था। इधर से वसुदेव जी के मन में आया कि मेरे बालकों का, क्योंकि 7वां बालक कौन था? मां रोहिणी के गर्भ में धारण स्थापित किया गया था, उससे हुए थे कौन? ताऊ बलराम जी। मतलब दोनों बालकों का भी वसुदेव जी को पता है, दोनों बालकों का नामकरण होना चाहिए और खुद सामने नहीं आना है। तो कुल गुरु गर्ग ऋषि को कहा कि जाके आप नंद बाबा के घर नामकरण दोनों बच्चों के कराएं।
तो जब बड़ा बेटा उनको दिया गया था वो बलराम जी, तो गर्ग जी देखते हैं ये तो बहुत बलवान है, इसमें राम की भांति खूब बल रहेगा, इसलिए मैं इसका नाम, जोर से कहिए, मैं इसका नाम बलराम रखता हूं। अभी बड़ा बेटा तो उनको दे दिया, अभी मां यशोदा से छोटा बेटा लिया। देखते ही थोड़ा हंस पड़े गर्ग ऋषि, पूछने लगे क्या हुआ? तो गर्ग ऋषि कहते हैं कि आगे चल के ये मुकुट भी टेढ़ा पहनेगा। मुकुट, जोर से कहो ना, बंसरी भी कमर में टेढ़ी रखेगा, इसकी नजर भी तिरछी रहेगी, टेढ़ी रहेगी। जब खड़ा रहेगा तो गर्दन में भी टेढ़ापन, कमर में भी टेढ़ापन और दोनों टांगों पैरों में भी टेढ़ापन, और काम भी करेगा, जोर से कहो ना, काम भी करेगा, टेढ़े ही टेढ़े काम करेगा। इसलिए इसका नाम भी कुछ ऐसा रख रहा हूं जो नाम लेने में जीवान भी हो टेढ़ी। बोले क्या नाम रख रहे हैं? बोले रख रहा हूं कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण शब्द का अर्थ है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे। कृष्ण 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 कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे उसका नाम है कृष्ण। अभी ठाकुर जी की लीलाओं में प्रवेश करते हैं। वैसे मान्यता यह है कि ठाकुर जी की पहली लीला माखन चोरी की है, लेकिन कहते हैं उससे पहले भी एक लीला ठाकुर जी ने और करी थी। एक बार घर के बरामदे में मां के यशोदा के साथ बैठे हैं, रात्रि का समय है, चंद्रमा की ओर नजर गई। मैया को कहते हैं मैया, ओ मेरी मैया, मुझे चंदा मामा ला दे, मुझे इनके साथ खेलना है। मामा ने कहा हाँ लाके दूंगी। नहीं अभी चाहिए? लाके दूंगी मेरे लाल के लिए। नहीं अभी चाहिए? लाके दूंगी। नहीं अभी चाहिए। बहुत जिद करी थी, फिर मां यशोदा ने बड़ा थाल लिया, उसमें पानी डाला, प्रतिबिंब दिखाते हुए कहने लगे कि ये लो, ये है तेरा चंदा मामा। फिर अभी हम लोग माखन चोरी की लीला की ओर बढ़ते हैं। ठाकुर जी का एक नाम माखन चोर भी है। कुछ कुछ रसिकों की ये भी मान्यता है कि ठाकुर जी ने थोड़े बार ही माखन चोरी की लीला करी है। नंद बाबा के घर जो 2 लाख गैयाएं दान करते हैं, तो नंद बाबा के घर 9 लाख गैयाएं थी, तो उस क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा तो माखन, दूध, छाछ आदि तो नंद बाबा के ही घर थे। तो ठाकुर जी फिर चोरी क्यों करते थे? बोले ठाकुर जी जाते थे उनके प्रेमवश, उनका अहंकार और विकार भी ले आते थे और उनको प्रेम दे आते थे, इसलिए ये लीला करते थे। ठाकुर जी को माखन की क्या कमी थी ठाकुर जी के घर में? कहते हैं कि पहली बार ठाकुर जी ने सोचा आगे मेरी मैया को शिकायतें बहुत मिलने वाली हैं, मैया को मेरी माखन चोरी की शिकायतें बहुत मिलने वाली हैं, वो खुद आनंद नहीं ले पाएंगी। ऐसा क्यों न किया जाए, मेरी मैया भी तो आनंद लें। हम जितने बैठे ने लगभग हम में एक आदत है, खुशियां दूसरों में बांटते हैं। जब घर में आते हैं ना, बहुत लोग तो, पुरुषों की आदत है घर में तो बात भी नहीं करते। बहुत लोग ऐसे हंसी मजाक वाले बाहर हैं लेकिन घर में बात नहीं करते। अक्सर समाज में देखा जाता है, जो हमारे अपने हैं, जो सगे हैं, जिनको हमारी जरूरत है, जो हमसे बात करने के लिए तरसते हैं, उनसे बात करना हमें अच्छा नहीं लगता। फिर कहते हैं दुनिया अच्छी नहीं है।
जबकि कुछ बिगड़ा नहीं है और बनाने के लिए ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं ज्यादा, थोड़ा हंस के बात करनी है और क्या करना है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जिस समय जरूरत है, जिस समय जरूरत है उस समय आपने किया नहीं, फिर बाद में करते रहो। वाणी आती है, जियरे पितर न मनाइए, पाछे श्राद्ध कराइए। जब माँ बाप घर के बुजुर्ग सास ससुर जीवित हैं, हमें सेवा नहीं करनी, बाद में लोग श्राद्ध के लिए कितना खर्चा करते हैं, भंडारा करते हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया, पूजा रथ की पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा रथ की पूजा आते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा करने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, बाद करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अभी माखन चोरी में हम लोग प्रवेश करते हैं। ठाकुर जी ने एक बार दोपहर के समय देखा सभी घर वाले सोए हुए हैं। उस समय एक थोड़ा चलन था कि हर किसी के घर में बड़े बड़े कमरे रहते थे, परिस्थितियों अनुसार वहां माखन छाछ मक्खन आदि दही आदि रखा जाता था। ठाकुर जी ने देखा सब सोए हुए हैं, दोपहर का समय है। धीरे धीरे ठुमक ठुमक कर गए ठाकुर जी माखन वाले कमरे में। बड़ी एक हांडी पड़ी थी, उसमें से हाथ डाला, एक नवनीत निकाला। नवनीत मतलब माखन का बड़ा गोला। सामने था आईना। ठाकुर जी की नजर उस आईने की ओर गई। सोचने लगे कि मेरी मैया ने पहले ही आदमी बिठा दिया है, चौकीदार बिठाया है। फिर ठाकुर जी कहते हैं, अरे छोरा, तू भी छोरो मैं भी छोरो, मैं भी मैया को नहीं बताऊंगा, तुम भी मैया को नहीं बताना, क्योंकि चोर चोर मुझसे रे भाई। अभी सुनो, मैं पहले खुद नहीं खाऊंगा, पहले तुझे खिलाऊंगा। इसलिए जो नवनीत निकाला पहले उसको खिलाने लगा, मतलब आईने की ओर करने लगा। और कहता है मैया को नहीं बताना, मैं तेरे लिए नहीं बताऊंगा। इतने में माँ यशोदा और माँ रोहिणी आ गई। उन्होंने ये देखा
का कान्हा, क्योंकि कान्हा नाम ठाकुर जी का माँ यशोदा ने रखा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहती है कान्हा, मैया मैया ये देखो हमारे घर के इस कमरे में एक छोरा बैठा है, चोर है, बड़ा चोर है। मैं सोचूं मेरी मैया इतनी मेहनत करके माखन निकाले, ये छोरा आके खा ले, काला कलूठा छोरा है। इधर से माँ यशोदा और माँ रोहिणी सुन रही हैं। बोले कहाँ है ठाकुर जी, थोड़ा बाहर आए। मैया ने उठाया, बोले कहाँ है? बोले चलो मैया मैं दिखाता हूं। अंदर माखन के रूम में लेके आए तो बड़ा आईना था। माँ को दूर से कहता देखो काला कलूठा छोरा। मैया कहती कहाँ है? माँ चलो मैं उसके पास चल के उसको उंगली रख के तुझे दिखाता हूं। ठाकुर जी लेके आए और आईने की ओर उंगली कर रहे हैं। मैया हंसने लगी, कान्हा ये और कोई काला कलूठा छोरा नहीं है, तुम्हारो छोरो है, तू कन्हैया है, ये तेरा ही प्रतिबिंब है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी की मधुर मधुर बातें हैं और रसिकों की जो वृत्तियां बनी हुई रहती हैं, जो आनंदित रहते हैं, इन मधुर मधुर ठाकुर जी की लीलाओं को याद करके वो आनंदित रहते हैं। तो हमारे बीच में भगवान शिव जी पधारेंगे। वैसे हम लोग थोड़ा कथा में आगे चले गए हैं, शिव जी ने आने में देरी करी, कैलाश पर्वत से निकले हैं। तो अभी शिव जी की इच्छा है मैं ठाकुर जी का दर्शन करूं। इधर से माँ यशोदा की भावना है मैं इसको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ब्रजवासियों ने नियम बनाया है कि बाहर से जो भी कोई व्यक्ति आएगा ठाकुर जी से मिलने नहीं दिया जाएगा, उसको ठाकुर जी का दर्शन करने नहीं दिया जाएगा। तो माँ यशोदा मना करती हैं। शिव जी बार बार निवेदन करते हैं। आइए गुनगुनाते भी हैं भगवान शिव जी के और ठाकुर जी के दर्शन भी और माँ यशोदा के दर्शन भी पाते हैं। दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए रे, नजर लग जाए रे, जुल्म हो जाए, नजर लग जाए रे, जुल्म हो जाए रे। शिव जी कहते हैं मैया मैं इतना दूर से आया हूँ, लाला के संदर्भ में सुना है, मुझे दर्शन करा दो। मैया लेकिन कहती है क्या? दिखाऊं नहीं लाडलो नजरे लगे जाए, दिखाऊं नहीं लाडलो नजरे लगे जाए, नजरे लगे जाए रे, नजरे लगे जाए रे, जुल्म होई जाए, जुल्म होई जाए। दिखाऊं नहीं लाडलो नजरे लगे जाए, दिखाऊं नहीं लाडलो नजरे लगे जाए। अभी शिव जी कहते हैं शिव जी कहते हैं मैया क्या कारण है आप जो नहीं दिखा रहे हो? तो माँ यशोदा कह रही है सर्प तेरे गले में लपटे अंग भभूति रमाए, सर्प तेरे गले में लपटे अंग भभूति रमाए, सर्प तेरे गले में लपटे अंग भभूति लगाए, सर्प तेरे गले में लपटे अंग भभूति लगाए। तेरे रूप को देख के लाला, तेरी रूप को देख के लाला मेरा ना डर जाए, अरे मेरा ना डर जाए। दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए। बोले
शिव जी कह रहे हैं मुझे क्यों नहीं आप दर्शन दिखा रही हो? तो माँ यशोदा कहती है आपके गले में सांप है, शरीर पे भभूति है, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरा लाला न डर जाए। अभी शिव जी प्रलोभन देने लगे हैं, लालच देने लगे हैं। कौन सी? हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाओ, हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए। माँ यशोदा कहती है मेरे लाला को देखने की जिद छोड़ दो। आपको जो चाहिए, हीरा चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। आप जोगी हो, मोती चाहो, जवाहर चाहो, जो चाहो मैं दे दूं, पर मेरे लाल को छोड़ दो, देखने की जिद छोड़ दो। हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाओ, हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाओ। पर है योगी नंदलाल के, पर है योगी नंदलाल के दर्शन कभी ना हो पाए, दर्शन कभी ना हो पाए। दिखाओ नहीं लाल, दिखाओ नहीं लाल, लो नजर लग जा, दिखाओ नहीं लाल, नजर लग जाए, नजर लग जाए रे, जुलम होई जाए, जुलम होई जाए। दिखाओ नहीं लाल, लो नजर लग जाए रे, दिखाओ नहीं लाल, नजर लग जाए। जय हो। अभी शिव जी को लगने लगा मुझे दर्शन नहीं होंगे, यशोदा मैया मुझे दर्शन लगता है करने नहीं देंगी। निराश होके अपने धीरे धीरे कदम वापस करने लगे, वापस जाने लगे। ओ उदास शिव भोला अपने कदम आगे बढ़ाए, ओ उदास शिव भोला अपने कदम बढ़ाए। शिव को जाते देख काना, शिव को जाते देख काना रो रो कर चिल्लाए, अरे रो रो कर चिल्ला। दिखाओ नहीं लाल, नजर लग जाए, दिखाओ नहीं लाल, नजर लग जाए। जैसे ठाकुर जी ने देखा, क्योंकि अगर शिव जी की इच्छा है कि ठाकुर जी का दर्शन हो, तो मेरे कान्हा में चाहते मुझे भी शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, दर्शन हो जाए। ठाकुर